जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर इसे बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी माफ करना, गुरु जी माफ करना। संगत जी, पहले हम मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ मीरू आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उनकी हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया और उनकी झोलियां खुशियों से भर दी। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी, मीरू आंटी जी एक बार अपने किसी मीटिंग के लिए दिल्ली जाते हैं। संगत जी, उस टाइम उनकी मीटिंग के बाद वहां उन्हें एक आंटी मिलते हैं जो नीरू आंटी जी को बोलते हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने पर्स से गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप निकाला और आंटी जी के हाथ में रख दिया। संगत जी, नीरू आंटी जी पूछने लगे कि ये कौन है। उससे पहले संगत जी, नीरू आंटी जी ने कभी भी गुरु जी को ना देखा था और ना ही उनके बारे में कभी सुना था। जब वो दिल्ली मीटिंग के लिए जाते हैं तो उन्होंने गाड़ियों पर जय गुरु जी लिखा हुआ तो देखा था, लेकिन उन्हें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी, जब वो आंटी नीरू आंटी जी को गुरु जी का पॉकेट स्वरूप देते हैं तो आंटी जी उनसे पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो संगत जी, वो आंटी इनको बताते हैं नीरू आंटी जी को कि ये हमारे गुरु जी हैं। तो संगत जी, नीरू आंटी जी कहते हैं कि मैं इस तरह से ऐसे किसी भी गुरु को नहीं मानती। मेरा किसी भी गुरु पर कोई विश्वास नहीं है। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि अगर मैं आपके कहने पर अगर इनको ले भी लेती हूँ तो पता नहीं मैं इन्हें सही तरह से रख भी पाऊंगी या नहीं। मुझे माफ करना, मैं ये नहीं ले सकती। क्योंकि संगत जी, आंटी जी उस टाइम बहुत परेशान होते हैं। तो आंटी जी उन्हें कहते हैं कि मैं आगे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से इन्हें भी ले जाकर इनकी अच्छे से अगर मैं ना रख पाई तो मुझे बहुत दुख होगा। संगत जी, तब वो आंटी जी नीरू आंटी जी को कहते हैं कि आप मुझे पता है कि आप परेशान हो, इसीलिए गुरु जी आपके साथ चलना चाहते हैं। तो संगत जी, आप वो आंटी जी नीरू आंटी जी को कहते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए इस स्वरूप को अपने पास रखो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आपकी 15 दिन बाद फिर मीटिंग है, तो आप मुझे उस टाइम गुरु जी का स्वरूप वापस दे जाना। तो संगत जी, उस आंटी जी ने नीरू आंटी जी को काफी कहा तो नीरू आंटी जी ने उस स्वरूप को रख लिया। संगत जी, पहले तो आंटी जी ने कहा कि मैं इनको नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन वो आंटी जी बार बार नीरू आंटी जी को बोल रहे थे। तो आंटी जी को लगा कि मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, तो वो गुरु जी का स्वरूप ले लेते हैं। संगत जी, नीरू आंटी जी ने वो स्वरूप लेकर अपने पर्स में रख लिया। नीरू आंटी जी सिंगल मदर थे। उनकी शादी के 6 साल के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनकी एक बेटी होती है। संगत जी, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करते थे जिससे उनका और उनकी बेटी का खर्चा अच्छे से निकल जाता था। संगत जी, उन्हें जो भी अब तक कमाया वो सिर्फ अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर ही उन्होंने लगाया। संगत जी, सिंगल पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर भी जितना हुआ संगत जी, आंटी जी ने उससे बढ़कर ही किया। संगत जी, जब उस आंटी जी ने नीरू आंटी जी को गुरु जी का स्वरूप दिया तो आंटी जी जब भी अपना पर्स उठाते तो उनको फील होता था कि जैसे कोई उन्हें सहारा दे रहा है। संगत जी, आंटी जी को बचपन से ही फूड एलर्जी थी। वो कनक से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खा पाते थे, ना ही दूध से बनी हुई कोई चीज खा पाते थे। संगत जी, ऐसे ही उन्हें काफी तरह की फूड आइटम से एलर्जी थी।
अगर वो कभी भी इस तरह की कोई भी फूड आइटम खाते तो उनकी पूरी बॉडी पर रैशेस होने लग जाते थे। तो संगत जी, इस कारण से आंटी जी ने बहुत बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। वो कहीं जाते तो खाने को लेकर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। संगत जी, किसी के घर जाते अगर वो इन आइटम्स को खाने से मना करते तो लोग उन्हें कहते कि ये तो ऐसे ही नखरे कर रही है और अपना अपना ज्ञान देने लग जाते कि ये ले लो तो ठीक हो जाओगे। संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो चीज खुद पे बीतती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। संगत जी, आंटी जी अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान थे। वो कहीं भी जाते उनको इस खाने पीने को बहुत दिक्कत होती थी। तो संगत जी, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। संगत जी, कई तो आंटी जी को ताना भी मार देते थे कि इसमें कुछ ज्यादा ही नखरा है, इसलिए ये ऐसे करती है। क्योंकि संगत जी, जिसे नहीं पता होता तो उसे ऐसा ही लगता है। संगत जी, आज के टाइम में कोई भी किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझता, बस फ्री में अपना ज्ञान बांटता है। पहले तो आंटी जी को बहुत प्रॉब्लम होती थी। संगत जी, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला आंटी जी को आदत हो गई, क्योंकि जब किसी डॉक्टर को दिखाना होता तो वो यही बोलता कि आपको इन फूड आइटम्स को छोड़ना होगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो संगत जी, जब आंटी जी की बेटी 20 साल की हो गई तो उसे भी सेम ही जो आइटम थी उससे एलर्जी होने लगी। पहले उसे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे भी आंटी जी की तरह सेम ही प्रॉब्लम होने लगी। संगत जी, आंटी जी इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि मैंने तो चल जैसे तैसे करके अपनी लाइफ को निकाल लिया है, लेकिन इसे कुछ भी ऐसा ना हो। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। सब डॉक्टर ने यही कहा कि ये इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपकी बेटी को भी 90% चांसेस हैं कि होगी ही। तो संगत जी, आंटी जी को बड़ा दुख लगता था कि अब मैं क्या करूं, कि संगत जी, आंटी जी की बेटी को बहुत सारी आइटम से एलर्जी थी और उसे वो चीजें छोड़नी होंगी। तो संगत जी, एक दिन आंटी जी ने अपने पर्स से गुरुजी का स्वरूप निकाला और गुरुजी को बोलने लगे, मैंने सुना तो बहुत है कि आपके बारे में, लेकिन आप मुझ पर कृपा करोगे तब मैं मानूंगी। संगत जी, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम अपना टेस्ट गुरुजी को देने की बजाय हम गुरुजी का ही टेस्ट लेने लग जाते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तभी हम आपको मानेंगे। तो संगत जी, आंटी जी ने भी सेम वैसा ही किया। उन्होंने गुरुजी को कहा कि अगर आप मेरा ये सब कुछ ठीक कर दोगे तब मैं आपको मानूंगी। मैंने तो अपनी लाइफ में बिना किसी सहारे के काट ली है। जितना हो सका मैंने अपनी बच्ची के लिए किया है, लेकिन मैं इसको इस तरह एक एक चीज के को खाने के लिए तरसते नहीं देख सकती। संगत जी, उसके कुछ दिन के बाद आंटी जी की बेटी ने अपनी आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाना था। लेकिन आंटी जी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि वहां जाकर ये कैसे सरवाइव करेगी। इसे कुछ खाना पीना नहीं है, अगर खा लेगी तो परेशान होगी, अगर नहीं खाएगी तब भी परेशान होगी। संगत जी, तभी आंटी जी को एक धीरे से आवाज आती है कि तू घबराना। संगत जी, आंटी जी को लगता है कि ये उनका वहम है। तभी उन्हें फिर से आवाज आती है कि तू घबराना। संगत जी, किसकी आवाज थी, क्या थी, आंटी जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। संगत जी, फिर 15 दिन के बाद आंटी जी दिल्ली मीटिंग के लिए जाते हैं। उस मीटिंग में नीरू आंटी जी को वही आंटी जी दोबारा मिलते हैं। तब वो आंटी जी नीरू आंटी जी को कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई गुरुजी के रखने से। तो उस आंटी को नीरू आंटी जी कहते हैं कि जब जब मैं अपने पर्स को उठाती हूँ तो मुझे अंदर से फील होता है कि मेरे साथ कोई है। तो संगत जी, वो आंटी जी अचानक से बोलते हैं, जो आप अपनी बेटी के लिए परेशान हो वो भी आपको जल्दी ही दूर हो जाएगी। आप एक बार बड़े मंदिर जाकर उसे लंगर प्रसाद करवा दो। संगत जी, वो आंटी जी कैसे ये बात बोल सकते हैं कि नीरू आंटी जी सोचने लग जाते हैं कि मैंने कभी भी अपनी बेटी की बात कभी किसी को नहीं बताई, उसकी प्रॉब्लम क्या है
क्या उसके साथ चल रहा है, संगत जी मैंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो इस आंटी जी को कैसे पता संगत जी कि मैं उसके लिए इतनी परेशान हूँ। संगत जी लेकिन पता नहीं क्यों कि नीरू आंटी जी को भी हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि आपको कैसे पता मैं अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हूँ। संगत जी फिर आंटी जी ने अपने घर आ जाते हैं और उसके 10 दिन के बाद आंटी जी की बेटी को अब्रॉड के लिए फ्लाइट होती है दिल्ली से। तो संगत जी उन्होंने वो फ्लाइट दिल्ली से करवाई थी और वो दिल्ली जाकर पहले बड़े मंदिर गुरु जी के आगे माथा टेकते हैं और लंगर प्रसाद करते हैं। संगत जी लंगर प्रसाद में भी आटे की पूरी प्रसाद, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद और खीर प्रसाद, जिसमें संगत जी वो आइटम थी जो आंटी जी की बेटी को डॉक्टर ने फूड एलर्जी के कारण रोकी हुई थी और सेम ही वो चीजें आंटी जी को भी रोक रखी थी। संगत जी आंटी जी की वहां बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि कल इसकी फ्लाइट है, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई खाने से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आंटी जी मन ही मन में सोची जा रहे थे कि वो प्रसाद खाए या ना खाए। संगत जी उसके कुछ ही देर के बाद आंटी जी की बॉडी उन्होंने प्रसाद संगत जी खा लिया और उसकी थोड़ी देर बाद ही आंटी जी की बॉडी पर रैशेस होने लगे, लेकिन उनकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी आंटी जी को इतना नहीं था कि अपने लिए इतना नहीं था, लेकिन उनकी बेटी के लिए वो यही चाहते थे कि इसको कुछ भी ना हो और संगत जी वैसा ही हुआ, उनकी बेटी को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे आंटी जी की बेटी की फ्लाइट थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंची वहां उन्हें ये था कि उनकी बेटी ने भी वहीं जाना था। उनके एक रिलेटिव्स वहां मिले और उनकी बेटी ने भी संगत जी वहीं जाना था जहां नीरू आंटी जी की बेटी ने जाना था। उसकी भी सेम ही यूनिवर्सिटी थी और सेम ही फ्लाइट थी। संगत जी आंटी जी अपनी बेटी को लेकर इस बात के लिए बहुत परेशान थी कि वो वहां अकेली जाएगी, आगे उसके साथ कोई नहीं होगा। संगत जी गुरु जी ने वो भी रास्ता आंटी जी का खोल दिया और गुरु जी ने इतनी मेहर की कि एयरपोर्ट पर ही आंटी जी को वो लड़की मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही गुरु जी ने आंटी जी की ये प्रॉब्लम भी दूर कर दी। वो वहां अकेले होगी। संगत जी सब कुछ गुरु जी ने संभाल लिया। संगत जी उसके बाद अब तक आंटी जी की बेटी को गए हुए 5 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन उसे किसी तरह की कोई फूड आइटम की एलर्जी नहीं हुई और वहां रहने की जॉब की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनकी बेटी को हर पल गुरु जी ब्लेस करते रहे। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ने तक से ही हमें ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता। गुरु जी का हमारे साथ होना ही अपने आप में संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी गुरु जी ने उनकी बेटी की जो भी फूड आइटम से जो उनको एलर्जी थी वो बिल्कुल खत्म कर दी। संगत जी वहां जाकर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक लंगर प्रसाद करने से। संगत जी उसके बाद आंटी जी को 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन आंटी जी रेगुलर बड़े मंदिर जाते रहे, वो लंगर प्रसाद करते रहे और संगत जी अब आंटी जी को भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस तरह से गुरु जी ने उनकी जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक कर दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।